हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है, खैर खैरियत से हैं। उम्मीद रखता हूँ आपका कोरोना टाइम बहुत पुरसकून चल रहा होगा। और दो ही सूरतों में इंसान के ऊपर इस तरीके से पानी फेंका जाता है। नंबर 1, या तो वो सालों से नहाया ना हो, और नंबर 2, या वो गटर में गिर गया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एंटीसेप्टिक शावर मुझे और मेरे कपड़ों को वेलकम करने के लिए लेके आया गया। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले और अपना कंटेंट वाजिया करने से पहले मैं एक कुछ सवालात थे लोगों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, कि भैया आप आए कैसे वहाँ से, क्योंकि टिकट्स नहीं मिल रही हैं वहाँ पे और फ़्लाइट्स भी नहीं आ रही, आप कैसे आ गए हो? अच्छा यार, सबसे पहले बताता चलूँ कि मैंने टिकट सिर्फ एक एजेंट से कराई, एक नॉर्मल एजेंट से। दूसरी चीज़ ये कि उस वक़्त फ़्लाइट स्पेशल आ रही थी जिसके अंदर भाई एडजस्ट हो गया। तो ये नहीं है कि भाई बहुत स्पेशल भाई गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इस बंदे को ले आओ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं तो उसका भी एक प्रोसीजर है कि आप जाएं एम्बेसी के पास। एम्बेसी आपको कॉम्पनसेट करेगी और आपका नाम वगैरह लिस्ट में डालेगी और आपको इधर पाकिस्तान लेके आएगी। तो बेफिक्र हैं, आज का कंटेंट बिल्कुल वही है जो आप ऊपर डिस्क्रिप्शन पे देख रहे हैं। तो भाई को काफ़ी टाइम हो गया है, 14 दिन हो गया और कुछ करने को नहीं है। तो आज हम क्या करेंगे, भाई आपका जाएगा इक्विपमेंट लेने जिम के, क्योंकि घर में तो पड़े हुए, लेकिन इशू ये है कि वो ज़रा ना भारी भाई नहीं उठा सकता वो। तो अभी उधर जा रहे हैं, तो अब आपको जाना और आना। फ़िलहाल मैं मसाकुल मॉल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इम्तियाज़ से मुझे जिम के इक्विपमेंट इजीली मिल जाएंगे। हाँ जी भैया, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था और सिर्फ फूड आइटम थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं था भैया, और खाली हाथ वापस। और इस वक्त 5 बज गए हैं और आई गेस सब कुछ बंद हो गया, आपको ट्राई भी नहीं हो सकती है। तो अब हम क्या करेगा, अपन जाएगा घर को। वापस आ गए और इक्विपमेंट नहीं मिले हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आज की मैंने भाई ने की नीयत कि जिम करना ही करना, तो मैं जिम करूँगा। तो हम ट्रेनिंग जोन में पहुंच चुके हैं और ये जो आप वेट देख रहे हैं ये मेरा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये मैं कर भी नहीं सकता हूँ। ये मेरे बड़े भैया का, वो करते हैं और मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा। ये है क्या, ये है जी एडजस्टेबल रेजिस्टेंस टोनिंग ट्यूब। और इसका फ़ायदा क्या, ये एक वायर है जिसके ऊपर आप जो भी वेट एडजस्टमेंट करके आप जिम कर सकते हो। और ये सिर्फ इमेच्योर स्टार्टर्स के लिए, जो कि मैं हूँ, सच्ची बात है। तो और अगर कोई बंदा जिम जाता है और जाते साथ 10-20 किलो उठाएगा तो भाई उसका पटाखा बच जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका बचे। तो मैं भी आपको सजेस्ट यही करूँगा कि ये वायर घर में ले लो यार, यूज़ करो, जब लगे भाई मैं कर सकता हूँ तब जाओ। तो अब मैं आपको इसको यूज़ करना सिखाऊंगा। हाँ जी, तो बैडमिंटन से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि आउटडोर बैडमिंटन खेलना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। और क्या, और हमने किया। ये बात तो बिल्कुल सच है कि सामा सबसे अच्छा खेलता है, और उसकी ये स्मैश देखने के बाद आपके भाई के अंदर भी जादुई ताकतें आ गई। आपके भाई ने भी कहा अब मैं भी मारूंगा। हाँ जी, तो बैडमिंटन से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बैडमिंटन खेलने को दिल कर रहा है तो आप बैडमिंटन खेल सकते हो।
नहीं, बल्कि सबसे ज़रूरी है हवा का होना। अगर हवा नहीं है तो आप खेल सकते हो, और अगर हवा है तो आप नहीं खेल सकते। तो क्या था, हम पाकिस्तानी हैं तो हमें जुगाड़ लगाने आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने क्रिकेट खेली, जो कि भाई की सबसे फेवरेट है। क्रिकेट तो हमेशा से अपनी मोहब्बत रही है। कवर ड्राइव से लेके पहली बॉल पे आउट होने के बाद ट्राई बॉल का रोला डाल देना, और ये सब कुछ पुरानी यादों को दोबारा कर देती हैं। व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो मुझे लगता है कि मेरा व्लॉगिंग कैरियर स्टार्ट होने से ही पहले ख़त्म हो जाएगा। तो बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं, बड़े कि कोई अगर एफ़र्ट करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बेशक वो थोड़ी एफ़र्ट क्यों ना हो। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस व्लॉग में आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, और मैं इसका वेट करूँगा। ये जो आप कागज़ का ड्रोन देख रहे हैं, ये मेरा ड्रोन है। और क्या, लोग तो ड्रोन शॉट्स मांगते हैं, तो भाई ने सोचा कि टेरेस से जाके 1-2 शॉट्स ले लिए जाए, और इतने सब्सक्राइब में तो भाई यही मिलता है।